इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि ओलिविया रो रही होती है और लियोन से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी पेट हूँ। मुझे तो तुम्हारा दोस्त तो होना चाहिए था। मैं तुम्हारा और एंजेलिका का दोस्त होना चाहती थी, लेकिन तुम मुझे पेट से ज़्यादा नहीं समझते। इसी वजह से तुम इतनी काइंडनेस दिखा रहे हो, इसी वजह से तुम हमारे साथ इतना अच्छे से रह रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारी पेट हूँ। उसी बात पे ओलिविया रो रही होती है लियोन के सामने, और लियोन को अचंभे में पड़ जाता है क्योंकि लियोन उसकी इस वजह से मदद कर रहा होता है क्योंकि ओलिविया मेन कैरेक्टर होती है, लेकिन ओलिविया को ये नहीं पता होता है। और ओलिविया रो रही होती है क्योंकि उसको लगता है कि लियोन उसको अच्छे से ट्रीट इस वजह से कर रहा है क्योंकि लियोन और एंजेलिका उसे अपना पेट समझते हैं। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो रोबोट और लियोन बात कर रहे होते हैं। रोबोट बोलता है क्या अभी भी ओलिविया समझती है कि वो तुम्हारी पेट है, और पेट पेट वर्ड बहुत बढ़िया है। तभी लियोन बोलता नहीं, और लियोन बोलता है कि मेरा दिल एक शीशे से बना है। और तभी रोबोट बोलता है नहीं, तुम्हारा दिल शीशे से नहीं, बुलेट प्रूफ शीशे से बना है, जिससे वो कभी टूटेगा नहीं। और तभी रोबोट अनाप शनाप बकने लगता है ओलिविया के बारे में। वो बोलता है कि ओलिविया बहुत अच्छी पेट बनेगी। तभी लियोन गुस्सा हो जाता है और रोबोट को बहुत ज़ोर से पंच करता है, और रोबोट जाके नीचे गिरता है और फिर उठ के लियोन के पास आता है और बोलता है कि क्या तुम संतुष्ट हो, क्या तुम सेटिस्फाइड हो। तभी लियोन बोलता है नहीं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं तुमको दोबारा एक और बार पंच मारूँ, लेकिन तुम्हारी बॉडी मेटल से बनी है, और हम जब तुम्हें पंच मारे थे तो मुझे बहुत ज़ोरों की लगी थी, तो हमको दोबारा चोट नहीं लगानी, इस वजह से मैं तुम्हें दोबारा नहीं मान रहा हूँ। तभी शिप की छत पे ग्रेग आता है और अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप मतलब तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता है। अपनी तलवार को स्विंग करता चलाता है, प्रैक्टिस करता है। लियोन बोलता है क्या तुम मुझसे इतना बुरे तरह से व्यवहार करोगे, क्या तुम मुझसे इतना जलते हो, तुम इतना मुझसे एनिमी, तुम मेरे इतने बड़े एनिमी हो। और तभी ग्रेग बोलता है नहीं, और ग्रेग बोलता है तुमसे बात करने से अच्छा है कि मैं अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप प्रैक्टिस करूं, अपनी तलवार चलाऊं और प्रैक्टिस करूं कि मैं ताकतवर बन के तुमको हरा सकूं, क्योंकि बाकी प्रिंस और उसके दोस्तों में मैं आखिरी हूँ। मैं बहुत कमज़ोर हूँ और वो सारे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। उन सबके मामले में मैं सबसे ज़्यादा हैंडसम हूँ, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ों में उन सबसे बहुत पीछे हूँ। जैसे वो बहुत अच्छे से लड़ाई करना जानते हैं, बहुत अच्छे से रोबोट चलाना जानते हैं, बहुत अच्छे से गेम्स खेलना जानते हैं। मैं सिर्फ मैजिक कर सकता हूँ और कुछ नहीं आता मुझे। तभी एक रोबोट दो डंडियाँ लेके आता है, और ग्रेग बोलता है कि ये रोबोट इस शिप में क्या कर रहा है, ये घूम क्यों रहा है। और बोलता है कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चलो हम एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। और वो पहले लियोन मना करता है, लेकिन ग्रेग उसके हाथ में तलवार दे के लड़ाई करना चालू कर देता है। पहले तो लियोन लड़ाई करना नहीं चाह रहा था, बस उसके हमले से बचने की कोशिश करता है। लेकिन जब ग्रेग के हमले तेज होने लगते हैं तो लियोन सेल्फ डिफेंस के हिसाब से लड़ाई करना चालू कर देता है। वो ग्रेग उसके ऊपर तलवार मारता रहता है। तभी लियोन ओलिविया के बारे में सोचता है कि वो कितनी उदास थी, तभी उसको गुस्सा आ जाता है और वो बहुत ज़ोर से तलवार मारता है ग्रेग पे। लियोन तो ग्रेग की तलवार दूर गिर जाती है और ग्रेग हार मान लेता है, और तभी ग्रेग वहाँ से चला जाता है। और लियोन बोलता है कि ये सारे काम प्रिंस और उसके दोस्तों को करने चाहिए थे, ओलिविया की मदद ये सब प्रिंस और उसके दोस्तों को करने चाहिए थे, लेकिन ये प्रिंस और उसके दोस्त उस छोटी लड़की के पीछे पड़े हैं। तभी हम लोग अगले सीन में देखते हैं एक छोटी लड़की और प्रिंस का एक दोस्त एक डंजन के अंदर भाग रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि डंजन में मॉन्स्टर्स बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और वहीं हम लोग देखते हैं कि पीछे एक मॉन्स्टर उनका पीछा कर रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और
वो छोटी लड़की और प्रिंस का दोस्त भाग रहे होते हैं वहाँ से। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रिंस और उसका एक दोस्त टेबल पे बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कैसे वो ग्रेग और ब्रैड के साथ जाके पायरेट का मुकाबला कर सके। जो भी प्रिंस आइडियाज़ बोलता है उस पे उसका दोस्त बोलता है बहुत बढ़िया, चाहे वो जितना ही बेकार आइडिया हो। तभी प्रिंस एक आइडिया बोलता है कि वो लोग अपने आप को डिस्गाइज कर दें, दूसरे कपड़े पहन लें, दूसरा मेकअप लगा लें और यहाँ से बाहर निकल जाएं। इसके लिए वो मैजेस्टी को एक चिट्ठी भेजते हैं और जब मैजेस्टी के पास चिट्ठी मिलती है तो वो सोचती हैं कि क्या मेरा बेटा इतना बेवकूफ़ है। वो चिट्ठी में लिखता है कि हमको एक स्टेज सजाना है, इस वजह से हमको कपड़े चाहिए। तो मैजेस्टी उसकी रिक्वेस्ट को मना कर देती है। उसके बाद मैजेस्टी का एक सर्वेंट आता है प्रिंस और उसके दोस्त के पास और बोलता है कि मैजेस्टी ने तुम्हारी रिक्वेस्ट डिनाई कर दी, मतलब मना कर दिया है तुम्हारी रिक्वेस्ट को। प्रिंस और उसका दोस्त अचंभे में पड़ जाते कि मैजेस्टी को कैसे पता चला हम लोग के प्लान के बारे में। उसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं लियोन, ग्रेग और ब्रैड बैठ के खाना खा रहे होते हैं सुबह। और वो लियोन बोलता है कि सुबह सुबह हमको ये खाना पड़ेगा और ग्रेग और ब्रैड बोलते हैं हम लोगों ने कंप्लेन नहीं की कि सुबह सुबह हम लोग को तुम्हारा चेहरा देखना पड़ा लियोन। आप 10 सेकंड के लिए आगे स्किप कर सकते हैं। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे चैनल पर बने रहिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। अब हम लोग देखते हैं कि लियोन बोलता है कि ये पायरेट वाला सीन 1 साल बाद होना चाहिए था, लेकिन ये अभी हो रहा है। लेकिन ये बहुत अच्छी भी बात है क्योंकि इसके कारण हमको ओलिविया का जो नेकलेस है, जो पायरेट्स के पास जो ओलिविया का नेकलेस है वो मिल जाएगा। जो मिलने के बाद ओलिविया के पास अपॉर्चुनिटी होगी होली सेंट बनने की। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लियोन सोचता है पायरेट्स पे हमला करने के लिए, लेकिन पायरेट्स लियोन पे पहले हमला कर देते हैं और रोबोट लियोन को बता देता है कि पायरेट्स ने हमला किया है और लियोन उन पायरेट्स से लड़ने के लिए तैयार होता है। तभी ग्रेग और ब्रैड लियोन से बोलते हैं कि क्या हम भी मदद करें। वो अपना सिर झुका के उससे बोलते हैं कि हमको भी मदद करनी है, हम यहाँ बैठ के लड़ाई नहीं देखेंगे, हमको भी तुम्हारी मदद करनी है पायरेट से लड़ने में। तभी हम लोग देखते हैं कि ओलिविया को पता चलता है कि पायरेट्स ने अटैक किया है शिप पे और लियोन लड़ रहा है पायरेट से। तो वो लियोन को देखने बाहर जाती है शिप के डेक पे और रोबोट रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओलिविया अपनी पावर से रोबोटों को किनारे करके बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने पर ओलिविया को एक पायरेट कैप्टन का रोबोट दिखता है जो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ग्रेग और ब्रैड उसको ओलिविया को बचाने आ जाते हैं और पायरेट कैप्टन से लड़ते हैं, लेकिन वो पायरेट कैप्टन के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तभी लियोन, हम लोग देखते हैं कि लियोन बाकी पायरेट कैप्टन के सबऑर्डिनेट से लड़ रहा है और उसको पता चलता है कि पायरेट कैप्टन ओलिविया के पास है और तभी वो अपनी पूरी पावर के साथ वहाँ अपनी शिप के पास जाता है और देखता है कि ब्रैड लोग पायरेट कैप्टन से लड़ रहे होते हैं ओलिविया को बचाने के लिए। और तभी हम लोग देखते हैं कि लियोन सोचता है कि ये ऐसा ही होना चाहिए था, प्रिंस और उसके दोस्तों को ही ओलिविया को बचाना चाहिए था और उसकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन वो बीच में छोटी लड़की आ गई। और तभी हम लोग देखते हैं कि लियोन अपने रोबोट के साथ आता है शिप के डेक पे और पायरेट कैप्टन का एक ही वार में रोबोट तोड़ देता है। और तभी पायरेट कैप्टन बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मैं सरेंडर करता हूँ। और लियोन उसको धमकाता भी है और उसके बाद लियोन पायरेट कैप्टन का नेकलेस ले लेता है जो ओलिविया को चाहिए होगा होली सेंट बनने के लिए। तभी हम लोग देखते हैं कि ओलिविया ब्रैड की मदद कर रही होती है अपने हीलिंग मैजिक से। जो छोटी लड़की थी उसका नाम मारिया था, जो वो भी हीलिंग मैजिक यूज़ कर सकती है, ऐसा ब्रैड बोलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लियोन और ग्रेग ब्रैड की मदद करते हैं शिप के अंदर जाने में। तभी हम लोग देखते हैं कि लियोन को बहुत ज़्यादा लूट मिलती है पायरेट शिप को लूटने के बाद और वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है।
और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लियोन बोलता है कि मारिया मेन कैरेक्टर है और मैं मॉब कैरेक्टर हूँ, तो मुझे वापस एक मॉब कैरेक्टर बन जाना चाहिए और उनके बीच में नहीं आना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं ग्रेग और ब्रैड को सारा वो मिलता है श्रेय पायरेट्स को डिफीट करने का, क्योंकि लियोन ने बोला कि ग्रेग और ब्रैड ने उसकी मदद की थी पायरेट्स को डिफीट करने में, और लियोन ने ज़्यादा कुछ किया नहीं था। ग्रेग और ब्रैड इस चीज़ को मना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लियोन ने कहा कि नहीं, और लियोन ने उनके माता पिता से भी बात की कि ग्रेग और ब्रैड को उन लोग की संपत्ति वापस मिल जाए। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो बुरी लड़की होती है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि उसका और पायरेट्स के साथ संबंध दिखाया गया था, और मैजेस्टी उसका और सिपाहियों के साथ आती हैं और उसको गिरफ्तार कर लेती हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि लियोन और रोबोट शिप में होते हैं और रोबोट पूछता है कि तुमको अब कैसा लग रहा है, और लियोन बोलता है बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि हमको अब नहीं पता कि अब हम ओलिविया और दोस्त रहेंगे भी कि नहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लियोन उदास है और देखते हैं कि ओलिविया भी अपने कमरे में उदास बैठी है और कुछ बोल नहीं रही है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं एंजेलिका भी अपने एक रूम में उदास बैठी है और सोचती है कि क्या हम लोग का रिलेशन पहले जैसा हो पाएगा। उसके बाद हम लोग अगले एपिसोड में देखते हैं ग्रेग और ब्रैड दोनों लोग प्रिंस के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमको खुद पे निर्भर होके को हराना है, लियोन को हराना है, तभी हम लोग एक मैन कहलाएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लियोन की रैंक बढ़ जाती है, उसको दोबारा प्रमोट कर दिया जाता है और वो एक रिच नोबल बन जाता है, और उसकी रैंक दोबारा प्रमोट की जाती है और बोला जाता है कि वो जब कॉलेज ख़त्म होगा तो उसकी 5वीं रैंक हो जाएगी नोबल फैमिलियों के बीच। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो रोबोट से बात करता है लियोन कि मुझे जाना है वेकेशन पे, और रोबोट बोलता है कि नहीं, तुम्हारा कल से स्कूल चालू हो रहा है, इस वजह से तुम कहीं नहीं जा सकते। यहीं पे इस एपिसोड की ख़त्म होता है और ये एपिसोड ट्रैप्ड इन ए डिटेंशन एपिसोड 9 हिंदी डब। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बताइए आपको कौन सी वीडियोस चाहिए हिंदी डब में, और मैं आपको वो वीडियो करके दे दूँगा। धन्यवाद आपके सपोर्ट के लिए, और ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।